नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशि वालों, राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु 23 सितंबर को मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और केतु आपके लग्न से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहु केतु 12 अप्रैल 2022 तक इसी स्थिति में रहेंगे। राहु की चाल हमेशा ही उल्टी दिशा में होती है और राहु का राशि परिवर्तन इस साल का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है। तो इसका प्रभाव आप धनु राशि वालों के जीवन पर क्या पड़ेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है। अन्य ग्रहों की तुलना में, यानी केतु को छोड़कर, इसका कोई वास्तविक आकार नहीं होता, इसीलिए राहु को छाया ग्रह भी कहा जाता है। स्वभाव के अनुसार राहु को पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन राहु उतना भी पापी नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि उसका फल शुभ अशुभ होता है। कुंडली में कोई ग्रह मजबूत स्थिति में हो तो अच्छा फल देता है और राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। राहु आकस्मिकता का कारक है। वैसे जब कमजोर स्थिति में होता है राहु तो नकारात्मक फल मिलता है। और आज हम बात कर रहे हैं राहु के वृषभ राशि में जाने से आपके जीवन पर क्या फल मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो राहु अगर कुंडली में शुभ फल दे, शुभ जगह बैठे हों, तो व्यक्ति को धनवान भी राहु ही बनाते हैं। राजयोग का सुख भी राहु देते हैं। और राहु का गोचर का प्रभाव आप पर क्या पड़ेगा ये तो हम जानेंगे ही। साथ ही देखिए, राहु देव का ये जो परिवर्तन हो रहा है वृषभ राशि में, यहाँ पे ये उच्च के होते हैं, इसीलिए राहु चूंकि यहाँ पर एक वक्री ग्रह है। और यह भी एक सच्चाई है कि राहु अगर किसी का पक्ष लेते हैं तो व्यक्ति को रातों रात राजा बना देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से एकदम से आसमान की ऊंचाइयों पर बिठा देते हैं, शक्तिशाली बना देते हैं, पावरफुल बना देते हैं। जीवन में मान सम्मान, नाम, शोहरत सब कुछ अचानक से मिलने लगता है। लेकिन अगर अशुभ हो जाए तो खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि एकदम से आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर ला देते हैं। अब इस समय राहु जो आकस्मिकता का कारण है, और जब धन देते हैं तो वो जो 2 नंबर का काम है वहीं से धन देते हैं। वैसे तो बहुत सारे काम 2 नंबर के नहीं हैं, लेकिन आकस्मिक धन लाभ जहाँ से हो उनके मालिक राहु ही होते हैं। जैसे जुआ, सट्टा, लॉटरी, राजनीति, काला जादू, गुप्त विज्ञान, आकस्मिक लाभ, असामान्य गतिविधि, आलस्य, देरी, बाधा, चोट, असामान्य बीमारियां, उन्माद, व्यसनों जैसे कारक भी राहु हैं। कभी कभी तो राहु अगर परेशान करे तो व्यक्ति की बीमारी पकड़ में आती ही नहीं। तो सांसारिक सुख, संपत्ति, विलासिता भी देते हैं जीवन में। राहु को 9 ग्रहों में सबसे मजबूत माना जाता है। राहु सांसारिक इच्छाओं, विदेशी भूमि, विदेशियों से भी संबंधित है। राहु तेज, अहंकार, कठोर भाषण और विपत्तियों से भी संबंध रखता है। राहु को चूंकि यहाँ वृषभ राशि में मजबूत स्थिति में माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो केतु है वो आध्यात्मिकता, मोक्ष, दिव्य ज्ञान से संबंध रखता है। केतु गूढ़ प्रकृति, गुप्त अध्ययन, मानसिक क्षमताओं में रुचि भी देता है। केतु अलगाव, अकेलापन, भागने की प्रवृत्ति को जोर बना देता है। केतु में मंगल के गुण होते हैं। अब दृढ़ता से अगर देख रखा जाए तो केतु दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति भी देता है। लेकिन अब जब वृश्चिक राशि में केतु आएंगे और राहु वृषभ राशि में जाएंगे, तब आप धनु राशि वालों, आपके लाइफ पर क्या इसका फल मिलेगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो जो धनु राशि वाले हैं इनके जीवन पर राहु का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बस निराला ही रहने वाला है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में राहु पॉजिटिव है तो फिर आप अपने शत्रुओं पर हावी हो पाएंगे, यानी आपके शत्रु विरोधी दबे रहेंगे और आपका चाहकर भी बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपकी अपनी इच्छाएं भी
आने वाले महीनों में आपके मन को परेशान करेंगी। तो इसलिए राहु का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। थोड़े से सावधान रहिएगा, क्योंकि थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा राहु, जो लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है। आपके जो दिमाग है वो इसको आपको अस्थिर कर देगा, यानी आप हमेशा ही दो तरह की चीज़ों को सोचेंगे, हाँ ना जैसी चीज़ें हो जाएंगी, जिसके कारण फिर परेशानी बढ़ाएगा। वैसे तो धनु राशि वालों का राहु जो है वो छठे भाव में जा रहा है। अब छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, ऋण, कर्जों का। अब यहाँ पर राहु के आने से आप अपने शत्रु विरोधी पर भारी रहेंगे, यानी सफलता प्राप्त करेंगे। लोग चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस समय आपके शत्रु आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं तो विशेष सावधानी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ काम करने वाले लोग आपके जो अगर आप व्यवसायी हैं तो आपका पार्टनरशिप में व्यवसाय है तो आपके पार्टनर या फिर आपके स्टाफ ही, कहीं कोई आपके विरोध में कुछ चाल तो नहीं चल रहा। आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। वैसे शांत रहें हर किसी को, चूँकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी वाणी पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। तो थोड़े से संभल के आपको रहना होगा। कुछ चीज़ों को आपको हैंडल करना होगा। वैसे शत्रु सामने से वार नहीं करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको हानि पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत सावधान रहें। कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपके अपने ही, आपके करीबी ही आपको इस समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो धनु वाले हैं, इनके लिए राहु आपके जीवन में बहुत सारा खेल खेल रहा है। तो ऐसे में आपको संभल के रहना होगा, क्योंकि छठा भाव से शत्रुओं का ही विचार किया जाता है। हालांकि आपको यहाँ पर अगर आप व्यवसायी हैं तो कोई भी पर्सनल चीज़ें किसी से आप साझा ना करें और किसी के सामने कोई ऐसे गुप्त राज ना खोलें, क्योंकि फिर यहाँ भी आप मात खा सकते हैं। दूसरी तरफ आप जहाँ तक संभव हो गलत चीज़ों से दूर रहें, गलत लोगों से दूर रहें और अपने काम पे फोकस बनाए रखें। राहु आकस्मिक चीज़ें भी देता है, तो आकस्मिक रूप से बीच बीच में आपको लाभ करवाता ही रहेगा राहु। तो हमने बताया कि कुंडली में गलत जगह बैठ जाएं तो क्या होगा, और अभी वर्तमान में आपके जीवन में क्या फल देंगे राहु। क्या करें कि राहु केतु दोनों ही शुभ फल दें। सबसे पहली बात तो आपको राहु और केतु दोनों के ही शुभ फल प्राप्त करने के लिए रोज नहाने के बाद हल्दी का तिलक माथे पर, कंठ पर या कलाई पर लगाइए, कहीं भी एक जगह। और साथ ही आपको एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले धागे या नीले कपड़े में लपेट कर अपने पास रखिए, पॉकेट में, पर्स में, कहीं भी। इससे क्या होगा, आपका राहु और केतु दोनों ही आपको अच्छा फल देगा। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपके लाइफ से मैच करे या फिर आपको पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।